बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो फील्ड्स ऑफ फोर्स को समझने से पहले हम आते हैं कि हमें कौन से दो फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स। अच्छा, इन दोनों ही फोर्सेस में दो बातें हैं कि एक इनके ओरिजिन के बारे में और इनके ट्रांसमिशन के बारे में, ये किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। तो ओरिजिन जो है यानी कि इनका स्टार्ट कि कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे पैदा हुए, इट इज स्टिल अननोन। ठीक है, ये हमारे अराउंड जो है ना, ये फोर्सेस, इनका फिनोमेना पाया गया तो हमने इनको बेसिक फोर्सेस कह दिया। ठीक है, हमें इनके ओरिजिन का आज अभी तक नहीं पता। दूसरे, ये किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, इस बारे में हम अब देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कूलम्स फोर्स को, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में तो आपने क्लास 9-10 में काफी पढ़ लिया है कि कैसे ट्रांसमिट होता है एक मैस से दूसरे मैस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलम्स फोर्स में कूलम्स फोर्स किस तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसमिट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैस तो नहीं है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ट्रांसमिटेड was actually studied by a scientist, Michael Faraday. His life period was from 1791 to 1867 and he used the concept of electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए फैराडे ने उस वक्त बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो उससे तो ये कंसेप्ट उसने कैसे पाया। तो सबसे पहले इट वाज एक्चुअली फाउंड कि फैराडे ने ये पाया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम ले लें, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लें, चाहे हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लें, तो क्या है कि इसके अराउंड एक ये नेचर है कि इसके अराउंड एक फील्ड पाया, उसके अराउंड एक इफेक्टिव रीजन है इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड। ठीक है, कुछ एरिया तक उसके अराउंड। That is the intrinsic property of the nature. Intrinsic property of nature to exist around a positive charge or around a negative charge. ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये जो जिसको कि हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं कि अगर आप कोई दूसरा चार्ज इस के नजदीक हम लेकर आए तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हम ये देखते हैं कि फैराडे ने ये पाया है, पूरा एक्सपेरिमेंट किया या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन उसने की, तो ही फाउंड कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल ले लें तो उसके अराउंड एक इफेक्टिव फील्ड एग्जिस्ट करती है, जिसको एक इफेक्टिव रीजन एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हम कोई और चार्ज ले आए तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो या तो रिपेल हो रहा होगा इस चार्ज से या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है कि दूसरा चार्ज आगे पीछे हिल रहा है, उसके नजदीक आ रहा है, कभी अट्रैक्ट हो रहा है, कभी रिपेल हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है। कुछ चीज ऐसी है इस चार्ज के अराउंड, तो उसको फैराडे ने नाम दिया कि आई विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको उसने नाम दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये एक रीजन है, ये एक एरिया है अराउंड द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ रीजन। ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये जो रीजन है, ये एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कितना एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, जो मैं उसकी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, उसके मैग्नीट्यूड की बारे में बात कर रही हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये कितनी ज्यादा इफेक्ट के साथ मौजूद है इस चार्ज के नजदीक या इस चार्ज से कितनी दूर तक, तो दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दें या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दें, एक ही चीज है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी वर्ड यूज हो सकता है कि ये कितनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो है ना,
इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैपिटल ई। कैपिटल ई को आपने, यू शुड नॉट बी मिस्टेकन इट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कितनी ज्यादा या कितनी कम। तो ही फाउंड कि अगर हम ये कोई चार्ज क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी चार्ज क्यू, तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके नजदीक हम कोई दूसरा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ले आए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं, ठीक है, क्यू नॉट। तो क्या हो रहा होगा कि इट विल बी एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की जो है, वो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो वो जो फोर्स अब कितनी ताकत से, कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है कि वो धक्का आगे पीछे जा रहा है या आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है, ये उस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो वो कितनी फोर्स के साथ उसके ऊपर वो एक्सर्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है, तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैग्नीट्यूड है, उतना उसका वैल्यू है, ठीक है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो इट वाज फाउंड बाय डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब इसको मैंने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट चार्ज? क्योंकि इट इज टेस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन विच इज स्टेटेड मैथमेटिकली हियर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज when brought in the vicinity of another test charge, ठीक है, another test charge। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट क्या होगी? अगेन यू डिराइव इट फ्रॉम द फॉर्मूला। फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, तो हियर I would like to tell you कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक तो आपको उसका बाय डेफिनेशन भी वैल्यू पता लग गई और यूनिट भी पता लग गई, न्यूटन पर कूलम। और अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, इट इज अ फोर्स, बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो हम इसके फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे। डायरेक्शन का क्या है? डायरेक्शन क्या होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, जो डायरेक्शन इस वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी इस टेस्ट चार्ज पे, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी होगी, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बहुत क्लियर पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एक रीजन है अराउंड अ चार्ज whose effect can be felt only when some other charge is brought in its vicinity। उसकी एरिया में जब आप कोई और चार्ज को ले आते हैं तभी हम उसका इफेक्ट जान सकते हैं, ऐसे तो वो इतनी इनविजिबल है कि हमें नहीं पता लगता, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। कितनी ताकत उसके ऊपर फोर्स लग रही है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल अगर मैं बहुत नजदीक ले आऊं इसके इस क्यू नॉट को, तो ये कितनी तेजी से, कितनी ताकत से हमें तो पता चल रहा है ना कि रिपल्सिव फोर्स है, पीछे जाएगा या कितनी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से हमें पता लग रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज अबाउट इट। अच्छा, अब हम अगर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके लिए अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, आपको बताती हूँ यहाँ पे कि देखें, आपको फोर्स का, कूलम फोर्स का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैल्यू क्या होती है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट इज के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर मुझे यहाँ दिखाना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। टुगेदर दीज टू थिंग्स विल मेक द फोर्स, कूलम फोर्स हियर, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। अब यू सी, अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की को इवेलुएट करना चाह रही हूँ, कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो E कैसे आएगा? इट इज फ्रॉम फॉर्मूला F ओवर Q नॉट।
अब एफ जो है वो यही वाला एफ है, ठीक है। तो चूंकि ये भी वेक्टर है तो मुझे यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में एरोस के साथ दिखाना पड़ेगा। अभी एफ की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ के, और सॉरी Q1 Q2 लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये हमने फ्रॉम फॉर्मूला यूज किया है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देयर आर टू चार्जेस, एक Q है और दूसरा Q नॉट है। तो Q1 Q2 नहीं लिखेंगे हम, Q एंड Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर और इनटू ये डायरेक्शन आ गई, और एक ये वाला क्यू नॉट, ये तो मैंने एफ की वैल्यू लिखी ना, ये सारा एफ लिख दिया है, और ये डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आई गेट हियर के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू आर हैट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो इट विल बी फाउंड बाय के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे, तब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैग्नीट्यूड मालूम कर रही होंगी तो लिखूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड दे रहा है, नॉट द डायरेक्शन। ये मुझे सिर्फ फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो आई होप कि इस पूरे लेक्चर में आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ रीजन, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेन थिंग जो हम हर जगह यूज करते हैं, और वो उसका बाय डेफिनेशन वी कॉल इट एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन ब्रॉट इन द विसिनिटी ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज, ठीक है। और फिर उसकी जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम उसको डेफिनेशन से जो फॉर्मूला लिया है वहां पर हम कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट दिस फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेक्टर नोटेशन, और ये उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। सो दैट इज ऑल। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इसको नोट कर लें अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि ये आपको एज ए फॉर डेरिवेशन भी आप इसको यूज कर सकें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है। आपको छोटी छोटी चीजें पता लग रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसकी किस तरह से, तो ये सारा कुछ अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, बल्कि यहीं पे अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। और आगे के आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें मुझसे, ठीक है। चलें अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।